नमस्कार दर्शकों। फिर से हम आपके साथ सामने हाजिर हैं एक नई साल में नई जानकारी के साथ में। ये बाबा त्रिलोक भारती जी का मंदिर है। ये घंटी बजाई। चलो आज आपके साथ में एक फेरी लगाते हैं हम। ठीक है। इस फेरी के अंदर क्या है, यहाँ पर ये फेरी का रास्ता है जिसमें हम फेरी लगाते हैं। यहाँ पर बाबा जी का ध्यान करते हैं, बाबा जी से बातें करते हैं फेरी के दौरान। जिसमें क्या है कि सब लोग अपने मन की बातें दोहराते हैं, बाबा से बात करते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं। और ये बाबा जी का वो है जो पूनम पे नारियल रह जाते हैं लोगों के, तो बाद में धीरे धीरे वह धुन में लगाया जाता है। ये बाबा जी की वो स्थान है जो जहाँ पर जल ग्रहण करते हैं आरती के बाद में। और ये देखो गाय माता, और ये बाबा जी का पावन धुना है जिसमें सब जल के खाक हो जाता है। नेगेटिविटी इसको बोलते हैं, नेगेटिविटी जल के खाक हो जाती है बाबा जी के यहाँ पे। ये धुने के एक बार दर्शन करा देता हूँ आपको मैं। ये धुने के दर्शन है, जय हो। तो ये है इस तरीके से, ये कुछ भक्तगण फेरी लगाते हुए। और ये श्री राम जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोग सब माथा टेकते हैं। और ये है बाबा आयदान भारती जी, ये बाबा आयदान भारती जी हैं, भगवान भोले शंकर के साथ विराजमान है यहाँ पर। और ये है माँ काली, माँ जगत जननी महाकाली जी हैं। अब चलते हैं हम और आपको एक नई जानकारी देते हैं, जिससे कि नई साल में नई जानकारी। और ये पूनम से 8 दिन पहले का वीडियो है। चलिए चलते हैं अब। जय बाबा की, हाँ, जय बाबा की जय हो। ये हमारे सामने बैठे हैं श्री पूजनीय महाराज जी, हमारे श्री राकेश भारती जी। और ये बाबा जी के एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ। जय बाबा की महाराज जी। ये एक बार बाबा जी के दर्शन करा लेते हैं। ये है जय हो जय हो जय हो, ये बाबा जी हैं, जय हो। और आज हम महाराज जी से ना, ये बाबा जी की ज्योति है, ज्योति के दर्शन कर लीजिए आप, जय हो। अब आज हम ना बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं। नया साल आने वाला है, नए साल में लोग पूनम पे आएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो इस समय एक बहुत कमाल का टॉपिक है। महाराज जी जय बाबा की। महाराज जी आपसे ना कुछ जानकारी चाहिए हमें। हम लोग यहाँ पर देखकर बड़े कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्या है, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हैं कि बाबा जी हैं गुरु जी, जगत गुरु। मतलब जगत गुरु क्या कहें कि परमपिता परमेश्वर हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी। मैंने देखा है कि कुछ लोग किसी का नारियल लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भगत बन रहे हैं, कुछ लोग गुरु बन रहे हैं कि अगर किसी भी पीड़ित व्यक्ति का जो संकट है जिसके अंदर, उसका नारियल अगर कोई भगत लगाएगा तो वो सही हो जाएगा। हाँ, और वो नहीं लगाएगा तो मतलब वो, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति वो भगत और गुरु बना हुआ है और वो 10 लोगों के 20 लोगों के मतलब संकट काटने की बात करता है कि अगर मैं नारियल लगाऊंगा तो लोगों के मैं संकट काट दूंगा। क्या सच है ये? मतलब ज़रा थोड़ा सा हमारा ये, इससे थोड़ा पर्दा उठाइए प्लीज़। जी 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 संदीप जी, ये बात जो आपने छेड़ी है ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे पहले भी, लेकिन आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि ये जो भी गुरु बनते हैं, गुरु मंत्र देते हैं लोगों को जी कि मैं गुरु बन जाऊंगा, मैं तू अपने गुरु मंत्र तुझे देता हूँ, मैं नारियल लगाऊंगा तभी बाबा तेरे संकट काटेगा, अदरवाइज काटेगा नहीं। जी तो ये लोगों में भ्रम फैलाने की बातें हैं जी और ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जो भी गुरु बन रहा है, ये नारियल लगा रहा है, ये अपनी कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं सब, अच्छा और कुछ भी नहीं है। जी उनको पता ही नहीं है कुछ नारियल कैसे लगाना है। आपका नारियल वो कैसे लगाएंगे? जी
उनको क्या पता आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको, जी और वो आपके ऊपर से नारियल घुमा रहे हैं, जी आपकी परेशानी उनको पता नहीं है। जी उसके बाद में भी वो नारियल लगा रहे हैं, मैं गुरु मंत्र दे दूंगा और बाबा मेरी सुनेगा। उनकी क्यों सुनेगा भाई? उनकी कोई सेटिंग है बाबा के साथ में? ऐसा तो कुछ नहीं है। जी जी वो भी तो यहाँ फेरी लगाने आते हैं, आप लोग भी फेरी लगाने आते हो। जी फिर उनकी क्या सेटिंग हो गई बाबा से कि बाबा उन्हीं की सुनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपनी कमाई के चक्कर में बैठे हैं। अच्छा और ये जो गुरु मंत्र देने की बातें हैं, अगर गुरु आपको ठीक कर सकता है हाँ तो वो अपने घर पे कर लेगा। यहाँ पे क्यों आया वो? बिल्कुल सही बात है पहले महाराज। तो वो बाबा के चरणों में खुद पड़ा है यहाँ पे। जी अगर वो ठीक करने वाला होता तो घर पे ही कर देता आपको। जी बिल्कुल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। जी। तो और ये महाराज जी मैंने देखा है कि यहाँ पर जो जयकारे लगाते तो वो तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी शक्ति का बाबा जी का जयकारा लगाते बहुत अच्छी बात है। जो गुरु जो है गुरु वो पता नहीं कुछ रखता है सर पे हाथ और नारियल रख के और फिर वो भजन बजा देता है अटैक में, तो बोलता है कि ये जो गुरु महाराज जी की वजह से चौकी रख के और ये आ गया है। क्या है ये, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, लोगों में सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं ये लोग। कोई गुरु नहीं है यहाँ पे। हम लोग यही बोलते हैं सुबह शाम आरती के समय, अनाउंस यही करते हैं कि किसी की बातों व बहकावे में ना आए आप लोग। और आप लोग वही करते हैं, आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं और अपनी कमाई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ आप उनको ज़रूर दोगे। मैंने कईयों को देखा है गुरुओं के पैर दबाते, गुरुओं की सेवा करते। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है गुरु की। यहाँ पे सिर्फ बाबा गुरु है आपके। हम यहाँ जो पुजारी बैठे हैं, हमें नहीं पता कोई चीज़, हमें बाबा कभी दिखता नहीं। हम कुछ नहीं बोलते ऐसा कि हमें बाबा दिखता है, हम तुम्हारे नारियल लगाएंगे ठीक हो जाओगे तुम। जी जी तो इन गुरुओं के पास कहाँ से वो शक्तियाँ आ गई हुई? बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग इनकी सेवा करने लग जाते हो। दूसरी बात महाराज जी मुझे एक चीज़ और जाननी है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि किसी व्यक्ति के अगर संकट है तो वो संकट वाले व्यक्ति से पूछना शुरू कर देते हैं लोग कि मेरे बारे में बता, मेरे बारे में बता, मेरे बारे में बता, और संकट वो जो है लोगों के बारे में बताना शुरू कर देता है और लोग उसको हकीकत मान लेते हैं। क्या वाकई संकट किसी के बारे में अच्छा सच सही बता सकता है? संकट कुछ भी किसी के बारे में क्या बताएगा? वो खुद संकट है, वो तो खुद ही यहाँ परेशान है, वो भुगत रहा है यहाँ, रोज उसको मार पड़ रही है, बाबा छोड़ दे, बाबा छोड़ दे कर रहा है। जी जी। अगर वो आपको सच बताएगा तो फिर आप उसको उसकी बॉडी से निकलवा क्यों रहे हो? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर संकट आपको सब कुछ सच बता देगा तो आप उसको उसके अंदर ही रहने दीजिए ना, उसको बाहर क्यों निकाल रहे हो जब वो सब कुछ सही बता रहा है आपको? जी जी जी। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भक्तों ने यहाँ पे पाखंड फैलाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो रात को 12 बजे नारियल जो लगाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये जो वो जो भक्तों ने बोला है कि 12 बजे नारियल लगाओगे तो कुछ हो जाएगा, क्या है ये? भी इन्हीं गुरुओं के चक्कर है। ये जो गुरुओं ने बोल रखा है कि 12 बजे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, काली माता के आगे ऐसे नारियल लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब गुरुओं के कहने की बातें हैं और लोग मानते भी हैं इन बातों को। तो आप लोग उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। और मेरा तो मानना ये है कि जो भी आपका गुरु बन के यहाँ आ रहा है उसके आप 2-4 चपेट धरो और कुछ भी नहीं है उनके पास में। बिल्कुल। वो आपसे सिर्फ कमाई कर रहे हैं अपनी, और कोई गुरु नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ बाबा गुरु है और बाबा ही संकट काटेगा आपके। और किसी के पास कोई शक्ति नहीं है। अगर उनके पास शक्ति होगी तो वो आपके घर पे भी काट देंगे। बिल्कुल 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 महाराज जी, ये तो बहुत ही कमाल की बात आपने बताई है। और संकट की लोग सच मान भी लेते हैं महाराज जी के उसने मेरे को उसने तेरे ऊपर कराया, उसने कराया, वो मान लेते हैं कि हाँ संकट ने बताया, तो ये सही बात है। फिर ये बातें मान लेते हैं, फिर वो घर जाके लड़ लेते हैं एक दूसरे से। अच्छा महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भगत को ढूंढना ये वो लोग होते हैं कि जो बहुत शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि कोई भगत मिल जाए और बाबा का कोई भगत मिल जाए और हमारा संकट कट जाए? बस ये शॉर्टकट के चक्कर में ही घूम रहे हैं जी। अच्छा। शॉर्टकट इनको चाहिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा। और बाबा क्या है कि संकट के हिसाब से टाइम लेता है। किसी का संकट नॉर्मली होगा तो बाबा जल्दी से 2-4 दिन में ठीक कर देता है। किसी के ऊपर ये जो करवा देते हैं, ये जो भी टोना टोटका है, तो हैवी थोड़ा संकट भारी होगा तो उस हिसाब से बाबा टाइम लेता है। बिल्कुल। इन लोगों को चाहिए शॉर्टकट के चक्कर में बन जाते हैं इनके गुरु यहाँ पे आके, मैं तेरे नारियल लगाऊंगा, मैं तुझे अपना गुरु मंत्र दे दूंगा, मैं नारियल लगाऊंगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कईयों ने थोड़ी थोड़ी तंत्र विद्या सीख रखी है गुरुओं ने। वो उनके ऊपर से नारियल लगा के 1-2 महीने के लिए पेशी बंद कर देते हैं उन लोगों की। अच्छा। और लोगों को लगता है कि ये मेरे भूत निकल गए, तो उनके भूत निकलते नहीं है। वो 2-3 महीने बाद पेशी उनमें फिर से शुरू हो जाती है और वही गुरुओं को फिर गालियाँ निकालते हैं।
तो आप लोग यहाँ सिर्फ बाबा में ध्यान लगाएं और गुरुओं में ध्यान नहीं लगाना आपको यहाँ पे। और ये जो तांत्रिक ये जो भक्त जो लोग होते हैं उनका क्या हाल करते हैं बाबा, ये हमने भी देखा था। ज़रा थोड़ा सा उन तांत्रिकों के लिए भी जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पर एक पावन जगह पर आके, थोड़ा उनको भी एक मैसेज दे दीजिए प्लीज़। उन लोगों का हाल बहुत बुरा होने वाला है संदीप भाई। उन लोगों का हाल हमने देखा है यहाँ पे, कईयों को थोड़े टाइम बाद ही कई लकवे में पड़े थे यहाँ पे, कई लोग खाट में पड़े थे जो यहाँ पे रगड़ रहे हैं अपना नाक और अभी भी घूम रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों का यही हाल होना है और कुछ भी हाल नहीं होना है उनका, बहुत बुरा हाल होने वाला है। कहते हैं कि बाबा ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता और ऐसी बिल्कुल जगह नहीं, पर बिल्कुल आकर। नहीं करता बाबा, बिल्कुल उनको माफ़ नहीं करेगा और उनकी ऐसी दशा होती है कि आप देख भी नहीं सकते। जी 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 जी। और गुरु वही बनते हैं जिनके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए वो फिर अपनी कमाई के चक्कर में गुरु बन जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम भी जानता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो पे, जो लोग गुरु बने और वो अपाहिज और अपंग हुए घूम रहे हैं अभी। बहुत बुरा हाल है उन लोगों नाम का। किसी का लेना ही नहीं लेना है। ही नहीं है। हाँ कोई नाम लेके हमें किसी से जाति दुश्मनी नहीं है जी हमें तो बस लोगों को ये बताना है कि सिर्फ बाबा का ध्यान करें, जी किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी और यही हम सुबह शाम अनाउंस करते हैं। जी मंदिर के पुजारियों की थोड़ी बातें आप ज़रूर माने, जी। ज़्यादा नहीं माने, बाकी थोड़ी बहुत तो पुजारियों की ज़रूर माने आप लोग। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। जैसे पुराने या नए लोग अगर आएँ, उसमें अगर कोई भी पुजारी हों मंदिर के, उनसे अगर उनकी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए, तो क्या सीधा आपसे बात करके, या आप नहीं तो कोई और भी है तो आप उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कोई भी पुजारी यहाँ पे उपस्थित हो उससे आप जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार की मदद आप ले सकते हैं। और लोगों की बातों में नहीं आना है। जो भी मंदिर में पुजारी बैठा है उससे आप पूछ लीजिए, वो आपको उतना ही बताएगा जितना आपको ज़रूरी है। जी इससे ज़्यादा वो पुजारी आपको कुछ बताएगा नहीं, जी क्योंकि पुजारी को भी बाबा नहीं दिखते और पुजारी भी संकट नहीं काटता यहाँ पे। जी सिर्फ बाबा संकट काटते हैं, सिर्फ फेरी लगानी है, पुजारी यही बोलेगा आपको। बाकी लोगों की बातों में आओगे तो लोग 50 बातें बताएंगे आपको, यहाँ जाना है, वो करना है, वैसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो वो मंत्र कट जाएगा, तंत्र कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी, हमने एक चीज़ और देखी है कि जो टेंटों में बैठ के जो पेशियाँ आती हैं और वो जो लोग शोर शराबा मचा के जो करते हैं, क्या ये वाकई बाबा का चमत्कार है या फिर ये भक्तों का चमत्कार है? ये जो गुरु बने हुए हैं उनके चमत्कार है जी। अच्छा। और किसी का चमत्कार नहीं है। वो गुरु बने हुए हैं, वो कुछ भी करवा देते हैं। जी वो टेंटों में बड़े बड़े स्पीकर लगा देते हैं, फिर वो वहीं चला देते हैं, तो वहाँ गानों पे वो भूत नाचने लग जाते हैं। जी। तो उनको लगता है गुरुजी ने हमारे ऊपर से नारियल घुमा दिया, तो गुरुजी का चमत्कार चल गया यहाँ। हाँ, तो बाबा जी उनके चमत्कार भी ख़त्म कर देते हैं और जिनको सही किया उन्होंने उनके भी चमत्कार खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। ठीक है महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। और ये जानकारी मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो नए लोगों के लिए और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर बहुत परेशान आते हैं और लोगों को भ्रमित हो जाते हैं। ये बहुत दुख होता है महाराज जी उनको देखकर। चलिए जी, जय बाबा जी जय बाबा की महाराज जी, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तो ये हमारे राकेश भारती जी थे और ये बाबा जी के दर्शन। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय बाबा की, जय बाबा त्रिलोक भारती, जय हो जय हो जय हो।